हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। दोस्तों, इसके बाद ब्लड देखते हैं। ब्लड का यहाँ दो प्रमुख भाग लिए हैं, प्लाज्मा और आरबीसी। प्लाज्मा आपका एक लिक्विड फॉर्म में होता है तथा आरबीसी सॉलिड फॉर्म में होता है। ये प्लाज्मा के अंदर आरबीसी तैरता है। यह उसी प्रकार से तैरता है जैसे चाय के अंदर चाय पत्ती तैरता है। आप लोग देखे होंगे तो चाय पत्ती सॉलिड हुआ तथा जो पानी है वो लिक्विड हुआ। इसी फॉर्म में ये प्लाज्मा के अंदर आरबीसी तैरता है और प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडी पाया जाता है। और एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी। ये एंटीबॉडी का फिगर है, ये स्ट्रक्चर इसी रूप में होते हैं। हम लोग जब आगे बनाएंगे तो ये पूरा फिगर नहीं, केवल एक ब्रांच को बनाएंगे। इसके बाद आरबीसी सॉलिड होता है तथा इसी के अंतर्गत एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीजन इसमें दो प्रकार के होंगे, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। ये कैपिटल लेटर में होंगे। तथा ब्लड का ग्रुप निर्धारण इसी आधार पर, आरबीसी के ही आधार पर किया जाता है। ब्लड का ग्रुप निर्धारण होता है, जैसे ब्लड ग्रुप ए तथा ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो सारा आरबीसी के आधार पर किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बनाकर पूछता है दोस्तों कि एंटीबॉडी किस में पाया जाता है। तो सिंपल आपको जवाब देना है, एंटीबॉडी आपके पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तथा इसके बाद पूछता है कि एंटीजन किस में पाए जाते हैं। तो एंटीजन आपके आरबीसी ठोस के अंदर पाए जाते हैं, आरबीसी के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आज हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। आज के बाद आप खुद अपना ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। क्योंकि हम ब्लड ग्रुप को, जो ब्लड के जो कण हैं उनको हम नग्न आंखों से नहीं देखते, बहुत छोटे होते हैं। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना होगा। अगर सामने आपके माइक्रोस्कोप दिया गया हो तो हम आपको आज विधियां जो बता रहे हैं आप देख सकते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि कोई डॉक्टर होता है, वो 2 बूंद खून लेता है और शीशा पर रखता है और उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखता है। तो क्या माइक्रोस्कोप में देखता है? तो देखिए, माइक्रोस्कोप में वो सिंपल सा ये देखता है कि प्लाज्मा के अंदर जो कण जिसे आरबीसी तैर रहे होते हैं वो किस रूप में होते हैं, वो अलग अलग आकृतियों में होते हैं। जब वह आरबीसी इस रूप में होंगे, आरबीसी का एंटीजन जब वो त्रिभुजाकार वाला आकृति के रूप में, ये गोलाकार होगा, उसके बाहर क्या होगा, त्रिभुजाकार वाला आकृति के रूप में होता है, तब वो उसे ग्रुप ए का नाम देता है। क्या देता है? ग्रुप ए का नाम। क्योंकि देखिए, ग्रुप ए का नाम कैसे देता है, उसको माइंड में कैसे याद रखेंगे। हम लोग ए कैसे लिखते हैं? इस रूप में लिखते हैं ए ना। तो इस रूप में ए लिखते हैं, तो ये वाला इसका बाहरी वाला भाग त्रिभुजाकार है ना, तो उसी रूप से यह त्रिभुजाकार वाला आकृति हम लोग मान के माइंड में चलेंगे, इसलिए यह ग्रुप ए होता है। तथा इसके साथ एंटीबॉडी बी पाया जाता है। और एंटीबॉडी बी का एक खासियत होता है, इसके ऊपर ये कर्व लगा होता है। क्या लगा होता है? ये कर्व लगा होता है। कर्व इसलिए लगा होता है कि जब यह एंटीजन और एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर तैरते हैं तब ये इसमें जाकर फंसता नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये वाला एंटीबॉडी ना होकर आपका ए एंटीबॉडी हो, जो बी ग्रुप में पाया जाता है, ए एंटीबॉडी यहाँ आ जाए, जब इसमें तैरेगा तो ये वाला जाकर भाग इसमें फंस जाएगा ना। जब फंस जाएगा तो रक्त का प्रवाह नहीं होगा। जब रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो आदमी इस कंडीशन में मर सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति का ग्रुप ए का खून है उसको ग्रुप ए वाला ही खून चढ़ाया जाता है, उसको दूसरे ग्रुप का खून नहीं चढ़ाया जाता है। जब दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाया जाएगा तो यही वाला समस्या होगा। अगर मान लीजिए कि ए ग्रुप का व्यक्ति है, उसको बी ग्रुप का खून चढ़ाया जा रहा है, तो अब इसमें पता है क्या होगा, बी ग्रुप का एंटीबॉडी जो होगा इस आकृति का है और ए ग्रुप का एंटीजन जो है आपको त्रिभुजाकार आकृति का है। तो क्या होगा, ये त्रिभुजाकार वाला आकृति जाके इसमें फंस जाएगा। इसके कारण जो रक्त का प्रवाह है, जो रक्त के कण है वो प्रवाहित नहीं होंगे, रुक जाएंगे। या फिर जो ब्लड ग्रुप बी का जो ये आकृति है ना, ये कर्व वाला आकृति, इस कर्व वाला आकृति में जाके फंस जाएंगे, तो ये आपका ग्रुप बी का भी रक्त का प्रवाह नहीं होगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस अवस्था में जब रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो वैसे व्यक्ति का डेथ हो जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति का जो ग्रुप है उसी ग्रुप का खून चढ़ाया जाता है। अगर अलग ग्रुप का खून चढ़ाए तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। क्यों डेथ होती है? तो इसी के कारण डेथ हो जाती है कि उसमें खून का प्रवाह रुक जाता है।
इसके बाद देखिए, जब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, जब उसके बाहरी सतह पर यह कर्व वाला आकृति दिखता है, किसका आकृति? कर्व वाला आकृति दिखता है, तब एंटीजन जब कर्व वाला आकृति का होगा तो वह बी ग्रुप का होगा। क्योंकि बी जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसमें कर्व वाला ऐसे होता है ना, दो कर्व वाले होते हैं, तो इसी कर्व को लेकर ये यहाँ पर लिया है। तो हमको माइंड में ये लेकर चलना है, जिससे बी में कर्व होता है, बी बनाते समय ना इसी का कर्व यहाँ है। जब कर्व वाला आकृति दिखता है, जब कर्व वाला एंटीजन दिखता है खून के अंदर, तो उसको माना जाता है कि यह बी ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? बी ग्रुप का है। जब बी ग्रुप होगा तो उसके साथ एंटीबॉडी ए होगा। सिंपल याद रखिएगा, अपोजिट होगा। जब बी ग्रुप होगा तो उसके साथ एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अगर खून ए ग्रुप का है तो उसके साथ एंटीबॉडी क्या होगा? तो सिंपल आप कहेंगे जब ए ग्रुप का है तो उसके साथ सिंपल एंटीबॉडी बी होगा। जब बी ग्रुप का खून है तो उसके साथ सिंपल एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। और एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी में होते हैं। तो ये आपके दो ग्रुप ए और ग्रुप बी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। जब आपको त्रिभुजाकार आकृति दिखे तो ग्रुप ए, जब कर्व वाला आकृति दिखे तो आपको क्या होंगे? ग्रुप बी होंगे। इसके बाद देखते हैं ग्रुप ए बी। देखिए ग्रुप ए बी का निर्धारण कैसे किया जाता है? जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कुछ कण ऐसे होते हैं तैरते हुए जिसमें ये कर्व और त्रिभुजाकार वाला आकृति दोनों नजर आते हैं। कर्व और त्रिभुजाकार वाला आकृति दोनों नजर आते हैं। तो ऐसे को ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के अंतर्गत रखा है, क्योंकि ग्रुप ए वाला भी आकृति इसमें है और ग्रुप बी वाला भी आकृति है। तो इसको बोलते हैं, ये एंटीजन ए बी दोनों है, इसलिए इसमें ए बी ग्रुप इसका नाम दिया जाता है। क्या है? ए बी ग्रुप नाम दिया जाता है। लेकिन इसके साथ कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसके साथ एंटीबॉडी नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ज़्यादा क्या होते हैं? अक्सर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इन व्यक्तियों के समान अवस्था के अपेक्षा ये ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं होता है, और एंटीबॉडी नहीं होता है तो रोग से लड़ने की क्षमता थोड़ा कमज़ोर होती है। कुछ आकृतियाँ लैंडस्टीनर ने वैसा भी देखा दोस्तों, जिसके बाहरी सतह पर कोई आकृतियाँ नहीं था, ना तो कर्व की आकृतियाँ थी, ना ही त्रिभुजाकार आकृतियाँ थी। तब लैंडस्टीनर ने इसका नाम दिया ग्रुप ओ। इसका नाम क्या दिया? ग्रुप ओ। ग्रुप ओ में एंटीजन कहने का मतलब नहीं पाया जाता है साफ, क्योंकि ग्रुप ए ना तो ग्रुप बी है, ये इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसमें एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि उसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो थोड़ा कम बीमार पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। उसके अंदर एंटीजन भले ही ना हो, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से दो प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये ग्रुप ए बी से पूछेगा कि वह कौन सा ग्रुप होता है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो आप सिंपल जवाब देंगे ग्रुप ए बी है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तथा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा ग्रुप का खून है जिसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। तो यहाँ से आप सिंपल कह सकते हैं ग्रुप ओ। ये आपको ग्रुप से रिलेटेड आपको जानकारी दिए, तो आप सिंपली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा कि हमारा कौन सा ग्रुप है ना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आरएच फैक्टर क्या होता है। देखिए आरएच फैक्टर क्या होता है, इसको हम देखते हैं। आरएच फैक्टर का खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में किया था। जब ये लोग अध्ययन कर रहे थे, ब्लड ग्रुप का खोज कर रहे थे, तो वे कुछ बंदरों पर सर्च कर रहे थे। वो लाल मुंह के बंदर वाले होते थे, रिसस बंदर। लाल मुंह वाले बंदर जो आप लोग देखे हैं ना, उसको रिसस बंदर कहते हैं। जब उनके खून को लेकर सर्च किया जा रहा था, वो लोग देख रहे थे उनके ग्रुप को, तो उनको एक अजीब प्रकार का ग्रुप दिखाई दिया। उन्होंने देखा क्या कि एक अजीब प्रकार का ग्रुप ऐसा था जिसमें त्रिभुजाकार आकृति था, तथा ये कर्वाकार आकृति न होकर ये चौकोर आकार की आकृतियाँ थी। उसके बाद क्या थी? चौकोर आकृतियाँ की। तो ये लोग बड़ा कन्फ्यूजन में हुए, आखिर ये किस प्रकार का ग्रुप है, इसको क्या नाम दिया जाए। इस बंदर का नाम था रिसेस। तो इस बंदर के नाम के दो शब्द को लिया गया आरएच, और इसका नाम दिया गया आरएच फैक्टर, अर्थात जिसमें यह चौकोर आकृतियाँ दिखाई दी। ये बंदर में पाया गया था सर्वप्रथम, रिसस नाम के बंदर में, इतना माइंड में रखिएगा। तो उसके बाद ये चौकोर आकृतियाँ देखी तो इसके ग्रुप का था, इसलिए इसके नाम पर, बंदर के ही नाम पर रिसस अर्थात आरएच फैक्टर रखा गया। इसमें दो प्रकार के होते हैं, आरएच प्लस और आरएच निगेटिव। इसको निगेटिव पॉजिटिव का है, इसको देख लेते हैं। जब इसमें निगेटिव का मतलब यह हो गया कि जब यह
चौकोराकार आकृति उपस्थित नहीं रहेगा तो उसको निगेटिव कहेंगे। जब ये उपस्थित रहेगा उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। तो इसी प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है इन्हीं के आधार पर, RH फैक्टर के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। जब उसमें चौकोराकार आकृति नहीं है उसको कहेंगे कि अनुपस्थित है, इसका मतलब वो आपका पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। जैसे कि A नेगेटिव, B पॉजिटिव, इस प्रकार का किया जाता है ना। तो अगर नहीं उपस्थित है चौकोराकार आकृति तो वो निगेटिव है, अगर उपस्थित है उसको पॉजिटिव मानकर चला जाता है। तो यहाँ देख लीजिए ये जो आकृति है इसमें आपको त्रिभुजाकार आकृति दिया है। जब त्रिभुजाकार आकृति होती है तो सिंपल है वह ग्रुप ए का होगा, लेकिन इस ग्रुप ए में क्या है, ये चौकोराकार आकृति क्या है, उपस्थित है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। इस वाला आकृति में देखिए ये कर्व वाला आकृति है तो इसको हम लोग सिंपल जाते हैं ये आपको बी ग्रुप का होगा, लेकिन कर्व वाला आकृति में ये चौकोराकार आकृति वाला नहीं है, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे RH निगेटिव है। क्या है, RH निगेटिव, अर्थात ये कहेंगे कि B निगेटिव है ना, ये कहेंगे B निगेटिव है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग निर्धारण कैसे करते हैं कि पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है। ब्लड ग्रुप होता है ना A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव। अगर B ग्रुप का खून है उसमें आपको चौकोराकार आकृति दिखने लगा तो B पॉजिटिव मानेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो B निगेटिव मानिए। तो ये आप पॉजिटिव निगेटिव इस आधार पर किया जाता है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स है उसको हम आपको बता रहे हैं। जो ग्रुप O वाला होते हैं उसको सर्वदाता ग्रुप बोला जाता है। वो किसी को भी खून दे सकता है, इसलिए दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, वो किसी को भी खून दे सकता है, ये O निगेटिव होता है। इसके बाद सर्वग्राही, कई बार एग्जाम पूछता है कि सर्वग्राही कौन है, वह कौन सा ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, वह कौन सा ग्रुप का खून है जो कोई भी ग्रुप का खून ले सकता है। तो वो होता है AB, ये आपको AB पॉजिटिव होता है, ये किसी का भी ग्रुप A तथा ग्रुप B दोनों का खून ले सकता है। देखिए यह एक रोग है, इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। यह एक प्रकार से माने तो रोग नहीं है, यह क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव पर निर्भर करता है। अगर कोई पुरुष मान लीजिए RH पॉजिटिव है और कोई महिला RH निगेटिव है, जब उनका शादी एक साथ हो जाता है और जब उनके बच्चे पैदा होने की स्थिति आती है, जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का ग्रुप अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। इस अवस्था में क्या होता है, पहला बच्चा तो सही सलामत पैदा हो जाता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होता है या तो वैसे बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं या वैसे बच्चे पैदा होने के कुछ टाइम बाद मरते हैं। तो उनमें इस प्रकार की समस्या इसलिए होती है क्योंकि दोनों का ग्रुप अलग अलग है, एक का RH पॉजिटिव है, एक का RH निगेटिव है। इसमें मरते इसलिए है दोस्तों, थोड़ा समझिएगा क्यों मरते हैं। माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है तो उसके अंदर में पिता का पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। वह एक बच्चा थैले के अंदर होता है, जब थैला फटता है तब माँ का जो निगेटिव है वो बच्चे में जाकर निगेटिव खून वाला जो बच्चे के संपर्क में आता है। तो हम आपको बताते हैं जब ग्रुप अलग अलग एक ही बच्चे में चाहे एक ही व्यक्ति में चढ़ेगा, अलग अलग ग्रुप के खून चढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, वो खून का प्रवाह रुक जाता है, वो खून प्रवाहित नहीं होता है। आप कभी पीछे बताएं क्यों नहीं प्रवाहित होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, या तो बच्चा गर्भ के अंदर ही मर जाता है या फिर पैदा होने के कुछ टाइम बाद मरता है। ऐसे बच्चों को जन्म देने के लिए एक प्री मेच्योर डिलीवरी की जाती है। अगर इससे बच्चों को जन्म देना ही है, अगर बच्चा सेफ सही सुरक्षित बच जाए तो उसके लिए जो माता है ना उसका प्री मेच्योर डिलीवरी की जाती है। प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होती है, माँ का गर्भकाल कितना होता है, 9 माह का होता है ना, तो 9 माह से पहले ही बच्चे को जन्म देना या बच्चे को पैदा कराना आपका प्री मेच्योर डिलीवरी होता है। इसमें क्या करता है, डॉक्टर माँ के जो पेट होता है उसको ऑपरेशन करके और वो जो थैली होता है ना, वो थैली के फटने के पहले ही उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है, तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी। ऐसे कंडीशन में बच्चे सेफ सुरक्षित पैदा हो जाता है, तो ये प्री मेच्योर डिलीवरी की जाती है, लेकिन बहुत खतरनाक होता है। तो इस प्रकार में आप लोग अक्सर गाँव में देखे होंगे किसी का एक ही बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि अगर माता पिता हैं उनके ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर अलग अलग हैं, एक का पॉजिटिव है एक का निगेटिव
नेगेटिव है। इस कंडीशन में एक बच्चा पैदा होगा, उसके बाद से दूसरा बच्चा पैदा नहीं होते, या तो होते भी हैं तो मर जाते हैं, गर्भ में मरेंगे, या तो बच्चा पैदा होने के बाद मरेंगे। तो यह एक खतरनाक रोग है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना ब्लड ग्रुप चेक कराएं, इसके बाद कोई भी शादी विवाह की बात करें तो बेहतर होगा। दोनों का अगर ब्लड ग्रुप एक ही है, पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो बहुत बड़ी समस्या इस प्रकार से हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने जो आपको बताने का प्रयास किया, इतना सारा ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट होते हैं, हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।